नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है एक बार। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीईटी के एग्ज़ाम को लेके। हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस पढ़े जा रहे हैं। आप सबको मैं मानती हूँ कि आपको सीईटी के एग्ज़ाम की काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो आप लोग। तो देखिए उसकी डेट आ गई है अभी 11 सितंबर या फिर 18 सितंबर की डेट। इसको सस्पेंस है इसमें थोड़ा सा कि 11 सितंबर को है या फिर 18 सितंबर को। तो ये क्या है कि आपकी मंडे तक इसका ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगी ये डेट कि आपकी 11 सितंबर को एग्ज़ाम होगा या फिर 18 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि देखो एग्ज़ाम तो होना है, और ये पहले भी था कि एग्ज़ाम तो होगा। बट आप लोग जैसे ये सोच रहे हो कि आपका पोस्टपोन हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको सीरियस लें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम इसका सितंबर में ही होगा। अगर आपको डेट पता नहीं चलती है तो भी देखिए एग्ज़ाम इसका सितंबर में ही होगा। 11 को हो, 18 को हो, 20 को हो, कभी भी हो, बट ये एग्ज़ाम अभी होगा। इसको लेट डिले नहीं कर सकते क्योंकि अभी नहीं होगा तो मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो सकता है इसके लिए। तो आप इसको ये मान के चलिए कि ये आपके लिए लास्ट चांस है, ठीक है। इसके बाद सीईटी ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद फिर से सीईटी हो जाएगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। इस बार अगर आप सीईटी नहीं करते हैं तो 2 साल के बाद भी हो सकता है 3 साल के बाद भी हो, इलेक्शन आ जाए तो उसके चलते क्या है कि आपको देखो सीईटी हो गया तो वैकेंसियाँ भी आएंगी। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये आपके पास लास्ट चांस है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो पढ़िए आप लोग, और बाकी साइंस पढ़िए। साइंस के भी थोड़ा सा फोकस करें, हिस्ट्री पे फोकस करें आप लोग। और साइंस के पहले भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एग्ज़ाम में 17 से 18 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। तो आप लोग देखिए सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए। साइंस है, हिस्ट्री है, आपकी जो करंट्स हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लें। जो मतलब टेस्ट सीरीज़ लगाइए, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा वीक है। तो उस पर जो आपका वीक सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। एग्ज़ाम तो होना है, ये आपको मंडे तक आपको पता चल जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक की डेट कौन सी है। एक ही दिन में भी एग्ज़ाम होगा इसका। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और भी सीरियस। आप लोग इसको ऐसे ही मत लीजिए कि पहले भी डेट्स आ चुकी हैं। नहीं, एग्ज़ाम तो देखो होना है। अगर फॉर्म आपने फिल किया है तो आपका काम क्या है कि हमें प्रिपरेशन करना, हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना। जो नेगेटिव चीज़ होगी वो हम आपको नहीं बताते हैं कि देखो आपको ये लगे कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम तो आपका होना ही है। तो आप लोग देखिए अभी अपनी पढ़ाई फिर से सीरियस होके कीजिए, और वैकेंसियाँ आएंगी। आप ये सीईटी की नहीं, ये सोचिए कि अभी जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं इसके बाद, सीईटी के बाद मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम भी होने हैं तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स को जो 6 to 8th है, 8th 9th की जो कि एसएस की बुक्स हैं, साइंस की बुक्स हैं, आप लोग उनको पढ़िए। जो आपके पास अगर नोट्स हैं वो लीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, कि जिससे कि आपको ये रहेगी मैं कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट कौन सा है वो आपको पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़िए, आपको मंडे तक डेट भी पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए।